ज्यादा मैं आपके स्ट्रेंथ और आपकी जो है कमियों को समझ पाऊंगा, उतना ज्यादा मेरे लिए आपको जो है गाइड करना आसान हो पाएगा। तो पहले तो हम लोग एक दूसरे को जानेंगे थोड़ा बहुत, दो तीन लाइन के अंदर। और उसके बाद फिर हम अरबिक लैंग्वेज को जानेंगे, थोड़ा सा एक नज़र उस पर डालेंगे। और फिर उसके बाद हम डिस्कस ये करेंगे कि हम अरबिक की इस क्लास को कैसे चलाने वाले हैं। और उसके बाद लास्ट में अगर मौका मिला तो हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे कुछ चीज़ें। नहीं मौका मिला तो इंशाल्लाह मंडे से हमारी क्लास होनी है। जैसे कि मैं सबसे ही अनाउंसमेंट में बता चुका हूँ कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे, ये 4 दिन हमारी क्लासेस होंगी। और इंशाल्लाह टाइमिंग यही रहेगी 9:30 की। और आप लोग में से अक्सर ने मालूम करके ही आप दाखिल हुए हैं, ताकि आप आपके लिए सुटेबल टाइम था तभी आपने दाखिला लिया है। जिन लोगों के लिए टाइम सुटेबल नहीं था वो नहीं ले पाए हैं। तो यही टाइमिंग रहेगी इंशाल्लाह। तो स्टार्ट कर दें इंट्रोडक्शन से। मेरे को जो लोग जानते हैं वो ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए शॉर्टकट में मेरा नाम मोहम्मद उमर है। और मैं 2018 से टीचिंग के फील्ड में हूँ। और मदरसा बैकग्राउंड है, हाफिज कुरान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ग्रेजुएशन, मास्टर्स और बीएड फिलहाल मैंने किया है। और एक स्कूल में मैं तदरीस कर रहा हूँ। ऑनलाइन टीचिंग की अगर बात करें तो ऑनलाइन टीचिंग मेरी चल रही है तकरीबन 2022 से चल रही है। लॉकडाउन की देन है कि मेरी ऑनलाइन टीचिंग चल रही है। और इसी तरह अगर मैं ऑफलाइन, मैंने बताया कि 2018 से मैं टीचिंग में हूँ। अरबिक ऑनलाइन टीचिंग मैं 2023 से कर रहा हूँ। ये मेरा 10वां बैच है, बेसिक अरबिक का 10वां बैच है जिसको मैं कंडक्ट कर रहा हूँ। 4 महीने का ये कोर्स है। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था मेरे बारे में। अब मैं चाहूंगा कि आप में से हर शख्स अपना नाम, कहाँ से है और फिलहाल क्या मसरूफियत है, मुझे आपने बता दिया है, लेकिन फिर भी बाकी लोगों के लिए। और चौथा ये कि आप अरबिक क्यों सीखना चाहते हैं। ये 3-4 सवालों के जवाब मैं आपसे सुनना चाहूंगा। कोई वॉलेंटरी खुद से स्टार्ट करना चाहे तो स्टार्ट करे, वरना फिर मैं नाम लेकर के आपको आवाज दूंगा। चलिए उमर साहब, आपका माइक खुला हुआ है तो आपसे ही स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। अ, जी मैं हैदराबाद से हूँ और मेरा नाम उमर है। और मैं इसलिए सीखना चाह रहा हूँ अरबी क्योंकि मुझे कुरान की तफसीर सही से करना है, इसलिए। ठीक है। और फिलहाल आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं क्लास 12th में हूँ। 12th दे दिया है, 12th में एंटर हुए हैं? जी। 12th आपने दे दिया है या आप 12th में एंटर हुए हैं अभी? नहीं, 12th में एंटर हुआ मैं। ठीक है, ठीक है। यस या कीजिए बेटा, या अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम याहिया मुबश्शिर खान है और मैं यूपी अलीगढ़ से हूँ। मैं कुरान इसलिए सीखना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं कुरान तफसील से समझूं, ताकि मैं ये जो कुरान की बातें अपनी जिंदगी में आगे जाके इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है। बेटा अभी आप किस क्लास में हैं? मैं 6th क्लास में हूँ। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, जजाकल्लाह। यस अजरा सिराज। अजरा, आर यू देयर? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं क्लास 5th से हूँ और मैं अरबी इसलिए सीखना चाहती हूँ कि मैं अच्छे से कुरान समझ सकूँ। ठीक है, बेहतर। कहाँ से हैं आप? आपका ताल्लुक कहाँ मैं से है? बि, मैं बिहार से हूँ, किशनगंज से। वेरी गुड, ठीक है। तो मुझे तो मालूम था लेकिन खालिद भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हाँ मैं जी सर। आजरा सिराज का पापा बोल रहा हूँ मैं। जी जी। ठीक है, तो वही क्लास 5 में है मेरी बच्ची। हाँ हाँ, अभी वो मुझे मालूम कुरान है। वगैरह मैं पढ़ बाकी लेती है। लोगों के लिए इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। मेरे पास तो आपने हाँ फॉर्म फिल किया है तो मेरे पास तो डिटेल है। हाँ हाँ। मेरे पास डिटेल है, मैं समझ तो रहा हूँ, मैं अच्छे से पहचान रहा हूँ, आप बेफिक्र कर रहे हैं। मैं बाकी लोगों के लिए इंट्रोडक्शन, सबको हाँ मैं ठीक जान है। रहा हूँ, सबके सबकी डिटेल मेरे पास है। जी जी जी। नहीं, चलिए वो थोड़ा नफीस। सा हेजिटेट कर रही है ना वो। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक। नफीस खान। ठीक ठीक। नफीस साहब। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मैं नफीस खान एमपी से हूँ, छिंदवाड़ा। ओके। और अभी मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ फार्मास्यूटिकल कंपनी में। ओके।
और मैं असल में थोड़ा क्रिश्चियनों के ऊपर दावत और तबलीग का भी काम करता हूँ, तो उसके लिए मुझे अरबी की बहुत सारी इबारतों की ज़रूरत महसूस होती है। और मैं ये सोचता हूँ कि अगर मुझे अरबी बेहतर तरीके से आएगी तो मैं कुरान की ज़्यादा से ज़्यादा आयतों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूंगा, इसलिए मैं अरबी सीख रहा हूँ। ठीक है। जजाकल्ला। जजाकल्ला, बहुत अच्छी नियत है, अल्लाह ताला इसमें आसानी करे आपके लिए। यस फैजान साहब। फैजान साहब आप मौजूद हैं? गुलनाज शेख। गुलनाज साहिबा। अस्सलामुअलैकुम वालेकुम सलाम। सर। मैंने ऑलरेडी अरबिक का 4 महीने का कोर्स कर रखा है, तो मुझे मतलब बेसिक आती है हल्की फुल्की। बट हम्म। वही है कि मतलब मैं कुरान को मैं लफ्ज ब लफ्ज कुरान पढ़ती हूँ। मेरे आपा ने, जिससे मैंने पहले अरबिक सीखा था, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि लफ्ज ब लफ्ज कुरान पढ़ो मीनिंग के साथ। पहले मैं बिना लफ्ज ब लफ्ज कुरान पढ़ती थी, मीनिंग वाला, मतलब सिंपल, ऊपर एक लाइन अरबिक है, नीचे एक लाइन उर्दू, ऐसा वाला। ठीक है। तो अब मैंने कुरान अपना बदल दिया, अरबिक वर्ड टू वर्ड वाला मैंने कर लिया। अब मुझे मतलब ऐसा है कि मैं कुरान को ना बिना उसके उर्दू के उसका मीनिंग समझ चाहती हूँ ठीक है, आपका खुद ताल्लुक से। कहाँ से है? सर मैं दिल्ली से हूँ। ठीक है गुलनाज, आपको सजेशन शायद मैंने दिया था या नहीं दिया था। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बेसिक्स क्लियर है तो आप मेरा दूसरा बैच इंटरमीडिएट का है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। चाहे एक दो दिन क्लास करके देख लीजिए, चाहे क्लास हाँ, के मैं बाद एक दिन दूसरे। देख लेती हूँ। मैंने वैसे आपकी जो वो जो नोट्स आपने बुक भेजी थी ना, वो बिल्कुल बेसिक है, वो तो मुझे आती है। तो आपको इंटरमीडिएट ही ज्वाइन करना चाहिए था। चलिए मैं आपको क्लास के बाद थोड़ा डिस्कस करता हूँ। मैं आपको चैनल शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। उस पर वीडियोस, बेसिक वाली वीडियो सारी मिल जाएगी आपको उस पर। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको मुनासिब लगे तो। इंटरमीडिएट का कल पहली क्लास है, बिल्कुल जस्ट स्टार्ट हो रहा है वो भी। तो आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर वो भी आपको आसान लगे तो मेरा तीसरा बैच एडवांस लेवल का है, तो वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। जी लेकिन अगर आप एडवांस जी। या इंटरमीडिएट ज्वाइन करना चाहेंगे तो आपको एक छोटा सा टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है ना? हाँ हाँ, वो मैं दे दूंगी। और अभी मैं मास्टर्स कर रही हूँ और प्लस मैं बीएड भी कर रही हूँ, यूपी बीएड। चलिए ठीक है, बेहतर है। आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपको बेसिक आती है तो जी। बेसिक में टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा बिल्कुल। और एक तरीके से मुझे इसमें लैंग्वेज भी सीखना है, अरबिक बेसिकली मुझे, ताकि मैं अरबिक पे थोड़ा बहुत बातचीत भी कर सकूँ, ऐसा। ठीक है इंशाल्लाह। लारेब खान। हम्म। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अ, जी, मुझे कुरान को समझने के लिए अरबी सीखना थी। आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैं इंदौर से हूँ और मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। और मैं मैं जॉब करती थी, पर अभी कुछ महीनों से मैंने जॉब छोड़ रखी है। हम्म। चलिए ठीक है, जज़ाकल्लाह। एमपी से दो लोग हो गए। चलिए ठीक है। और कौन रह गया? अफान सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मुझे अरबिक सीखनी थी, लोगों से बात करने के लिए बात करने के लिए और और। कुरान कुरान समझने के लिए। ठीक है। आप कहाँ से हैं और क्या कर रहे हैं? मुझे मालूम है, सबके लिए मैं कह रहा हूँ। सर मैं हाँ। दिल्ली में रहता हूँ। मैं वैसे तो बिहार का हूँ, लेकिन ठीक है। यहाँ पे मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया का स्टूडेंट हूँ, 9th क्लास में पढ़ रहा हूँ। 10th क्लास में ना? 10th में सर। ठीक। जज़ाकल्लाह। ठीक। जकिया सुल्ताना। जकिया सुल्ताना रुजैर। माइक म्यूट करने के लिए प्रॉब्लम हो रही है आपको? आपके स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में नीचे, एक्सट्रीम लेफ्ट में नीचे एकदम, माइक माइक का एक बटन होगा, माइक बना होगा, स्वयं म्यूट कीजिए। यस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यस बच्चा। मैं किशनगंज से हूँ, कौन सी क्लास में बच्चा? क्लास 10। ठीक है। अरबी क्यों सीखनी? उनके कुरान को अच्छी तरह से समझने पढ़ना। के लिए। वेरी गुड। ठीक जी। है। फैजान साहब अभी आप अवेलेबल हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं दिल्ली से हूँ और अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, उसके साथ इंटर्नशिप भी चल रही है। और मुझे अरबिक सीखना है कुरान को सही तरह समझने के लिए और नमाज में और ज़्यादा कंसंट्रेशन हो पाए इसलिए। ठीक है, अभी कौन सी क्लास आपने क्लियर की और कौन से में जा रहे हैं? अभी मेरी डिप्लोमा कंप्लीट हुई है, अब बीटेक की पढ़ाई चलेगी इंशाल्लाह, अभी डिप्लोमा एडमिशन किस हुई है किस स्ट्रीम से? कंप्यूटर साइंस से। कंप्यूटर साइंस, जामिया से ही? जी जी।
चलिए बेहतर, जज़ाकल्लाह। हमारी मुलाकात हो रखी है, ऐसे मिल लूंगा हाँ हाँ, मैं इंशाल्लाह। बाकी लोगों के लिए कर रहा था, मैं आप बाकी लोगों को बताना चाह रहा था। खैर, ओके, और कौन रह गया? अबू मजहर साहब। अबू मजहर साहब आप हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपने बारे में जरा मुख्तसरन बता दें, कहाँ से हैं, फिलहाल क्या मसरूफियत है? जी मैं दिल्ली से हूँ, जयपुर खड्डा कॉलोनी से। जी 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 मैं जी खड्डा कॉलोनी से मैं हूँ, दिल्ली जी। जयपुर खड्डा कॉलोनी। हम्म, मकातिब में तदरीस में है आप, टीचिंग में है आप भी? बच्चों को पढ़ाता ठीक है, थोड़ा सा आपकी हूँ वॉइस मैं। ब्रेक हो रही है, लेकिन मैं आपकी भावनाओं को समझ गया हूँ। थोड़ा सा वॉइस आपकी ब्रेक हो रही है, मैं ठीक। हाफिज हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। समझ में नहीं आता है इसके वजह से। ठीक है। जी जी। अरबिक सीखने का मकसद एक, बस एक सवाल रह गया। अबू मजहर साहब। जी जी जी, कुरान को समझने के लिए सर। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। आई थिंक अब कोई नहीं रह गया है बाकी लोगों को। ठीक है, चलिए, ये मुख्तसर सा तारुफ था, बाकी तमाम लोग एक दूसरे के स्टैंडर्ड को समझ ले। हम लोग अलग अलग जगह से हैं, अलग अलग एज पे हैं, अलग अलग स्टेज में हैं, लेकिन जो चीज़ हमें सिमिलर बनाती है और यहाँ एक क्लास में जमा करती है वो ये है कि हम अरबिक में तकरीबन तमाम लोग, अरबिक लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ, रीडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, अरबिक में हम तमाम लोग बराबर हैं तकरीबन। गुला साहिबा को हटा करके बाकी तमाम लोग बराबर हैं। तो इस माने में हम यहाँ पे एक जगह जमा है, और एज ए स्टूडेंट हम सब सेम है, सेम उस पर कायम है। फॉर एग्जाम्पल, आपको चाइनीज सीखनी हो तो कोई चाहे 20 साल का हो चाहे 10 साल का हो, अगर दोनों को नहीं आती है तो दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं बिल्कुल नॉलेज के एतबार से। तो उस माने में हम यहाँ पे इक्वली मौजूद हैं, यहाँ पे बराबर हैं। ये था हमारे आज की क्लास का पहला पोर्शन। दूसरा पोर्शन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अरबिक लैंग्वेज के बारे में। कुछ चीजें आपने जिक्र की हैं, उसी में कुछ चीजें मैं आपको ऐड करूंगा, याद दहानी के तौर पर जिक्र करूंगा। ये वो चीजें हैं जिनको मैं जिक्र करना चाहता हूं, ताकि आपकी अरबिक का मोटिवेशन जब आपका हल्का हो तो आपको जहन में रहे कि आपने अरबिक पढ़ना क्यों शुरू किया था और अरबिक इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए। उन चीजों को जहन में रखेंगे। आज की क्लास ऐसी होगी कि मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, आप एज ए लिसनर ज्यादा काम कर रहे होंगे, लेकिन आने वाली सारी क्लासेस ऐसी होंगी कि आपको ज्यादा बोलना पड़ेगा, मैं आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूँ। और लैंग्वेज ऐसे ही काम करती है, लैंग्वेज में जब तक आप बोलना नहीं सीखेंगे, जब तक आप खुद पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब तक लैंग्वेज आपके लिए आसान नहीं होगी। तो आज की क्लास जो है वो डेली क्लासेस से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि आज मेरी मेरी बातें ज्यादा हो रही होंगी। फिर भी अगर आपको बीच में कोई डाउट आए, कोई सवाल आए, कोई ऑब्जेक्शन हो, आप मेरे मेरे मेरी किसी राय से डिसएग्री करते हो, एग्री ना करते हो, तो भी आप बीच में माइक खोल के बोल सकते हैं। उसके लिए हैंड रेज करने की भी कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से बोल सकते हैं। मैं पहले आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, उसके बाद लास्ट में मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा जो मैंने आपको बताया है। तो उसको थोड़ा जहन में रखिएगा कि मैं आपसे बाद में सवाल करने वाला हूँ। हमारी आइडियल क्लास किसी भी लैंग्वेज क्लास के लिए, ऑनलाइन क्लास खासतौर से 8 से 10 बच्चों की होती है। अभी हमारे पास 13 बच्चे हैं, लेकिन अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि सब लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, एक आध लोग कम ज्यादा हो ही जाते हैं। तो आप ये समझ के चलेगा 8-10 ही बच्चे रहेंगे, तो इंशाल्लाह हम लोग ज्यादा प्रैक्टिस पर जोर देने की कोशिश करेंगे। हमारा आज का विजिबल है स्क्रीन आपको? कोई बता दे, स्क्रीन स्क्रीन जी विजिबल है? सर। ठीक है। तो हम ये सीखना जानना चाह रहे हैं कि अरबिक लैंग्वेज हमारे लिए क्यों जरूरी है। आप में से अक्सर और बेशतर ने एक वजह जिक्र किया कि कुरान को समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, क्योंकि ये कुरान की लैंग्वेज है। हमें मालूम है कि जब अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया तो उस जमाने में हजारों की तादाद में लैंग्वेज मौजूद होगी। आज भी दुनिया भर में तकरीबन कहा जाता है कि 7,000 तकरीबन लैंग्वेजेस मौजूद हैं। उन 7,000 जबानों में से अल्लाह ताला ने कुरान करीम के लिए अगर अरबी जबान को चूज किया, तो जाहिर सी बात है कि ये कोई मामूली लैंग्वेज तो नहीं होगी, ये कोई अहम लैंग्वेज होगी तभी होगा, वरना इस आखिरी किताब के लिए अल्लाह ताला ने कई नबियों को भेजा, लेकिन आखिरी किताब के लिए जिसका मैसेज आने वाली तमाम नस्लों के लिए बाकी रहना था, उसके लिए जिस लैंग्वेज को अल्लाह ताला ने जो चुना वो अरबिक लैंग्वेज थी। अल्लाह ताला ने कहा इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबियन, हमने कुरान करीम को अरबी जबान में नाजिल किया, लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम समझ सको, ताकि तुम उससे अकल रख सको, उससे तुम जो है सीख सको चीज़ों को, समझ सको चीज़ों को। गोया कि इससे ये भी मालूम हुआ कि अरबिक जबान दूसरी जबानों के मुकाबले में ज़्यादा क्लियर लैंग्वेज है, जो कि आगे हम बात भी करेंगे इंशाल्लाह आज या अगली क्लासेस में, कि किस तरह अरबी जबान दूसरी जबानों के मुकाबले में ज़्यादा क्लियर लैंग्वेज है। तो पहला मकसद तो, पहला अरबिक की खासियत तो यही है कि अरबी जबान कुरान की जबान है। और अगर मैं आगे की कोई खासियत ना बताऊं, सिर्फ यही खासियत पे इक्तफा कर लूं, तो ये काफ़ी हो जाएगा अरबिक की इंपॉर्टेंस के लिए। लेकिन फिर भी हम आगे बात करेंगे, वरना ये एक खासियत कुरान करीम का अरबिक जबान में होना
उसके खास होने के लिए, उसके स्पेशल होने के लिए, उसके सीखने के मोटिवेशन के लिए हमारे लिए काफी होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें जो पैगाम दिया है उस पैगाम को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर दिया है। इसलिए जरूरी है कि हम अरबिक जबान को सीखें। ये एक चीज है जिसकी वजह से हम अरबिक के सीखने की तरफ आए हैं या आते हैं या आना चाहिए। दूसरी वो वजह जिसकी वजह से हम अरबिक आप और हम सीखते हैं या सीखना चाहते हैं वो है बिकॉज इट इज लैंग्वेज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। अगर आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को खुद से जानना चाहेंगे, खुद से सीखना चाहेंगे, उन अल्फाज को जानना चाहेंगे, तो आपके लिए अरबिक लैंग्वेज जरूरी है। आप ये कह सकते हैं कि अरबिक लैंग्वेज क्यों जरूरी है जबकि कुरान करीम और सीरत रसूल और हदीस रसूल के तर्जुमे हमारे पास उर्दू में, हिंदी में, अंग्रेजी में मौजूद है। लिहाजा अरबिक में जो बात आ सकती है वो जबान उसके ट्रांसलेशन में नहीं आ सकती। आप में से जिसको उर्दू उर्दू शायरी से जरा लगाव हो वो समझ सकता है कि गालिब का कोई शेर जब गालिब की जबान में कहा जाए और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए, क्या दोनों सिमिलर होगा? उर्दू में कहना और उसका ट्रांसलेशन क्या दोनों सेम होगा? यस और नहीं। नो? सेम नहीं हो सकता है। जब इकबाल कह रहे होंगे कि यकी महकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम जिहाद जिंदगानी में है मर्दों की शमशीरें, जब आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे और मर्दों का तर्जुमा आप जेंट्स या मेल कर देंगे तो वो मर्द की बात आ ही नहीं पाएगी। मर्द वहां हिम्मत के माने में है, वहां मर्द में औरत भी शामिल है जिसके अंदर हिम्मत हो, जिसके अंदर ताकत हो। तो ट्रांसलेशन के अंदर वो फीलिंग कभी भी नहीं आ सकती है। ये हम उर्दू में भी देख रहे हैं और ये हम उसके अंदर भी देखेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खासियत है कि अल्लाह के नबी को जवामिउल कलिम कहा जाए। जवामिउल कलिम का मतलब ये होता है ऐसा इंसान जो छोटे छोटे सेंटेंस के अंदर बड़ी बड़ी बात कह जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत मशहूर हदीस आपने सुनी होगी, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियतों पर है। एक छोटी सी हदीस है। अब इसके अहकामात अगर आप देखेंगे तो इस हदीस से कम 50 नए मसाइल हम निकालते हैं और समझते हैं। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि अरबिक लैंग्वेज हम इसलिए भी सीखते हैं कि ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान है, और अगर हमें प्रॉफिट मोहम्मद को जानना है, पहचानना है, जो कि हमारे लिए जरूरी है, तो बेहतर तरीके से जानने के लिए अरबिक जबान का आना हमारे लिए जरूरी है। तीसरी वो चीज जिसकी तरफ आप में से बाद लोगों ने इशारा किया, फैजान साहब ने और बाकी लोगों ने, कि हम अपनी नमाज को इम्प्रूव करने के लिए, नमाज की दुआओं को इम्प्रूव करने के लिए, जब हम अल्लाह ताला के सामने हाथ बांध करके खड़े हैं या और दुआ कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं और हमें मालूम ही ना हो हम क्या मांग रहे हैं, तो वो फीलिंग तभी आ पाएगी जब आपको अरबिक जबान आती हो और आप समझते हो। जब आप नमाज के अंदर आप बोल रहे हैं अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, ए अल्लाह मैंने अपने नफ्स पर बहुत जुल्म किया, जुल्मन कसीरा, बहुत ज्यादा जुल्म किया, वला यगफिरुद्दुनूबा इल्ला अंत, आप अपने गुनाह का एतराफ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उसको माना ही आपका नहीं मालूम है तो आपके अंदर वो कैफियत, वो इमोशंस नहीं पैदा हो पाएंगे अगर आपको अरबिक जबान नहीं आती है। वो एक ट्रेडिशनली आप कर रहे होंगे चीजों को। इसीलिए अरबिक जबान का सीखना अपनी नमाजों को बेहतर बनाने के लिए। आप दो फकीरों को इमेजिन करें, एक फकीर आपके सामने आ रहा है, वो आपके सामने हाथ फैला रहा है, वो आपसे आपसे भीख मांग रहा है, लेकिन मुस्कुरा करके भीख मांग रहा है, हंस करके भीख मांग रहा है। दूसरा आ रहा है चेहरा बना करके, फीलिंग के साथ, इमोशंस के साथ अगर आपसे भीख मांग रहा है, क्या पहले वाले फकीर को आपको भीख देने का मन करेगा जो मुस्कुरा करके मांग रहा है? नहीं। बिल्कुल मन नहीं करेगा। यानी आप चाहेंगे कि उसको भगा दें क्योंकि उसके अंदर वो फीलिंग नहीं है। तो जब हम अल्लाह ताला से भीख मांग रहे हैं और हम समझ ही नहीं रहे हम क्या मांग रहे हैं, हमारे अंदर वो फीलिंग पैदा नहीं हो पा रही है, तो वो नमाज के जो फवायद हैं वो हमें उस दर्जा हासिल नहीं हो पाते हैं। लिहाजा तीसरा जो वजह है जो हम कुरान अरबिक जबान को सीखना चाहते हैं वो अपनी नमाजों को दुरुस्त करना, अपनी दुआओं को दुरुस्त करना है, जो भी हम अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं। इसी तरह यूनिटी के लिए, मुस्लिम यूनिटी के लिए अरबिक जबान का सीखना बहुत जरूरी है। अभी आप देख रहे हैं फिलिस्तीन के जो हालात हैं या उसके अलावा वहाँ की और कंट्रीज के जो हालात हैं, हम जो है पॉलिटिकल डिस्कशन यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ की जो न्यूज़ है हमारे पास जिन खबरों के जरिए आ रही है वो बहुत ऑथेंटिक नहीं है। अगर हम डायरेक्टली किसी जबान को नहीं समझ रहे हैं तो ये लोग जो न्यूज़ चैनल वाले हैं अपने हिसाब से उसको ट्रांसलेट करके आपके सामने पेश करेंगे या सब टाइटल्स के साथ उसको जिक्र करेंगे जो कि शायद उस बच्चे की फीलिंग को बयान ना कर पा रहा हो। जैसे आज मैंने देखा कि एक बच्ची जो जर्नलिस्ट बनने की कोशिश कर रही है और जर्नलिस्ट बनी हुई है और अरबिक जबान में कोई बात वो बोल रही है, वो उसके जो जज्बात हैं, उसका ये कहना कि मेरे वालिद को मार दिया गया एज अ जर्नलिस्ट, तो मुझे भी ये फीलिंग आ रही है बचपन से कि मैं भी जर्नलिस्ट बनूंगी और मुझे किसी का खौफ नहीं है, मुझे अल्लाह ताला पर तवक्कुल है। तो वो एहसासात आपके अंदर तभी पैदा हो पाएगा, वो मुस्लिम
के तई आपके अंदर जज्बात तो तभी पैदा हो पाएंगे जब आप उस जबान को थोड़ा बहुत या किसी हद तक उसको जानते हो और समझते हो। लिहाजा इस मुस्लिम दुनिया जो कि 1/3 आपकी गल्फ कंट्रीज पे मुश्तमिल है या इस तरह की अफ्रीकन कंट्रीज पर मुश्तमिल है, सूडान में चल रहे हालात के बारे में आपको तभी सही अंदाजा हो पाएगा, सही रिपोर्ट मिल पाएगी जब आप अरबिक जबान को डायरेक्टली कुछ चीजों को समझते हो। वरना बावजूद ये कि सोशल मीडिया हम तक खबरों को पहुंचा रहा होगा, गोदी मीडिया को हटा करके, उसके बावजूद हम उन खबरों को उनके छन्नी के जरिए समझ रहे होंगे, जो कि बहुत फायदेमंद नहीं है। इसी तरह कुछ और दुनियावी फायदे भी इस जबान के सीखने के हैं कि अगर हम देखें तो इस दुनिया में 18 में से एक आदमी ऐसा है जो अरबिक जबान को बोल रहा होता है। यानी दुनिया की 6% आबादी ऐसी है जो अरबिक जबान जिनकी मदर टंग है, जिनकी मादरी जबान अरबिक जबान है। तो उन लोगों के लिए भी अगर आप जो है उनसे अपने आप को कनेक्ट करना चाहेंगे तो अरबिक जबान आपको आना चाहिए, आना जरूरी है आपके लिए, तभी आप उनसे कनेक्ट कर पाएंगे। इसी तरह 22 कंट्रीज ऐसी हैं जिन कंट्रीज में अरबिक जबान एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे काम करती है। तो अगर आप इन कंट्रीज में जाते हैं तो अपने आप को आप बेगाना महसूस नहीं करेंगे, आप अपने आप को अजनबी महसूस नहीं करेंगे अगर आपको अरबिक जबान किसी हद तक भी आती है, परफेक्शन ना भी हो, किसी हद तक भी अगर आपको आती है। तो अगर आप, वैसे भी हम देखते हैं कि किसी भी इलाके का कोई भी इंसान, चाहे वो बहुत अरबी का माहिर ना हो, लेकिन अगर वो मुसलमान है तो बहुत सारे वो अल्फाज हम भी और आप भी बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, इंशाअल्लाह, ये वो सब अल्फाज हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, बावजूद ये कि हम बिल्कुल जाहिल हों, हम बिल्कुल अनपढ़ हों। तो इस वजह से अरबिक जबान से कनेक्ट, लोगों से इस तरह कनेक्ट करने के लिए ये जबान आपकी मदद करेगी इन 22 कंट्रीज में। और इसके अलावा ये मैंने 22 कंट्रीज तो वो आपको बताइए जिसमें फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे है। बहुत सी कंट्रीज में कई ऑफिशियल लैंग्वेजेस में साथ में शामिल किया गया है, तो वो इससे अलग है जिन कंट्रीज में आप समझ सकते हैं। और इसके अलावा एक ऐसे ही जिक्र किया गया कि यूएन की जो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है उसके अंदर भी अरबिक जबान को शामिल किया गया है। जस्ट एन इंफॉर्मेशन मैंने इसको आपके साथ ऐड किया है। ये वो कंट्रीज हैं जिन कंट्रीज में अरबिक जबान बोली और समझी जाती है। इन जबानों, इन लोगों से कनेक्ट करने के लिए, इनसे बातचीत करने के लिए आपके पास डायरेक्टली ये जबान होना चाहिए। आप उम्रे के लिए जाएं, आप काम के लिए जाएं, आप बाकी चीजों के लिए जाएं, तो ये वो चीजें हैं, जो ये वो कंट्रीज हैं जहां पे आपको अपने आप को कनेक्ट करने के लिए किसी ना किसी तौर पर अरबिक जबान का आना जरूरी है। ये वो चीजें हैं मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो चीजें आपको मोटिवेट रख सकती हैं। अब हम अगर रैंक में भी बात करें तो बोलने वालों की तादाद के एतबार से रैंकिंग अलग अलग हो सकती है। चौथे नंबर पे, दुनिया भर में चौथे नंबर पे आती है ये। और यानी चाइनीज और स्पेनिश और इंग्लिश के बाद अरबिक जबान 235 मिलियन। आप इसे इख्तलाफ कर सकते हैं, किसी और का डेटा कुछ और हो सकता है, लेकिन जहां से मैंने डेटा बेसिक निकाला है, तो आप, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा निकालना इस मामले में बहुत मुश्किल काम है। अब जरा हम बात करेंगे कि अरबिक जबान जो है उसकी खासियत क्या है, क्यों ये इस जबान को हम बाकी जबानों के मुकाबले में प्रेफर करते हैं, या ये कहें कि क्यों इस जबान में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाजिल किया बाकी जबानों को छोड़ करके। एक तो ये कि इसका स्क्रिप्ट जो है बाकी बहुत सारी जबानों के स्क्रिप्ट से मिलता जुलता है। तो बाकी आप देखते हैं फारसी है, अगर आपको फारसी आती है या उर्दू आती है या इस तरह की और दूसरी जबानें अगर आपको आती है, तो आपके लिए अरबिक जबान का सीखना ज्यादा आसान हो पाता है। इसीलिए हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि हम लोग को उर्दू आती है, और उर्दू आने की वजह से हमारे लिए ये जबान थोड़ा सा आसान हो जाती है। बहुत सारे अल्फाज उर्दू जबान के ऐसे हैं जो उर्दू जबान ने अरबिक जबान से लिए। हम जब कुरान पढ़ना अगर शुरू करते हैं, कुरान की पहली आयत कोई बताए मुझे कौन सी है? कुरान की पहली आयत कौन सी है? इकरा। नहीं, तरतीब के एतबार से, नाजिल के एतबार से नहीं, कुरान में आज जो है सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ने कहा बिस्मिल्लाह, ठीक है, पहले मान लें, दूसरी मान लें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमने अभी अरबी कुछ नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी कुछ नहीं सीखा है, उसके बावजूद अगर मैं आपसे पूछूं कि इस आयत में से कितने अल्फाज आपको आते हैं, तो कोई बता पाएगा कितने अल्फाज आपको मालूम है इन 4 अल्फाज में से? चलिए मैं एक एक तोड़ के बताता हूँ। अफान बता रहे हैं, बताइए अफान। सर अल्हम्द का मतलब होता है तारीफ। हमद का मतलब होता है तारीफ। हम उर्दू में ही बोलते हैं हमद, ऐसी पोयम जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ की जाए। हमद का मतलब तारीफ। लिल्लाह अल्लाह का नाम है। रब का मतलब कोई जानता है? खुदा। खुदा, पालनहार, लॉर्ड, जो भी आप तर्जुमा कहें। और आलमीन, आलम किसे कहते हैं उर्दू में हम? दुनिया। आलम, दुनिया को पूरी हम कहते दुनिया। हैं, दुनिया को। अब देखिए, हमने अरबी कभी नहीं पढ़ी है, या आपने शायद सूरह फातिहा का ट्रांसलेशन कर भी रखा हो, तो लेकिन जो जो अल्फाज आए हैं, इन अल्फाज, इन तमाम में से कोई एक ऐसा लफ्ज नहीं है, सिवाय एक प्रीपोजिशन के, कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जिस लफ्ज का माना आपको नहीं पता हो।
तो ये फायदा है उर्दू जबान के स्पीकर को अरबिक सीखने का कि उसको ऑलरेडी बहुत सारे अल्फाज के माने मालूम है। इंसान है, खालिक है, रब है, खबर है, आदम है, आदमी है, ये सारे वो अल्फाज हैं जो उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा हमारे मुकाबले में एक अंग्रेज, एक इंडोनेशिया का रहने वाला, एक मलेशिया का रहने वाला जब अरबिक जबान सीखता है तो हमारे मुकाबले में उसको थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। ये अल्लाह ताला ने हम पर समझ लीजिए कि आसानी की है हमारे लिए। क्या वो चीजें हैं जो उर्दू अरबिक जबान को एक खास जबान बनाती है, एक स्पेशल जबान बनाती है? मैंने कुछ चीजें मेंशन करने की कोशिश की है, बहुत सारी हो सकती है, लेकिन मेरे जहन में जो आती हैं वो मैंने जिक्र किया है। एक तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, और ओल्ड होना कमाल नहीं है, ओल्ड होने के साथ साथ जिंदा रहना कमाल है। ओल्डेस्ट लैंग्वेज ग्रीक भी है, ओल्डेस्ट लैंग्वेज इब्रानी भी है, ओल्डेस्ट लैंग्वेज लैटिन भी है, लेकिन क्या ये सारी जबानें आज जिंदा है, मौजूद हैं? आप संस्कृत को ले सकते हैं कि बहुत पुरानी जबान कही जाती है, तमिल को कहा जाता है बहुत पुरानी जबान कही जाती है, लेकिन अरबी भी उन एक आसा मतलब बहुत पुरानी जबानों के बावजूद एक बहुत अपने आन बान शान के साथ जिंदा है। ऐसा नहीं है कि तमिल की तरह एक कंट्री में महदूद है। एक एक मतलब अब इसकी वजह कोई भी हो सकती है। तो कमाल ये है इसका कि ये पुरानी होने के साथ साथ अपने पूरे जोश के साथ, अपने पूरी शान के साथ आज भी दुनिया में राइज है। इस पे इकोनॉमी डिपेंड करती है बहुत सारी जगहों की। तो एक बहुत अहम चीज ये है कि ये जबान पुरानी जबानों में से एक जबान है। दूसरा फायदा जो दूसरी जो खासियत मुझे नजर आती है वो है कि इसकी वोकेबलरी बहुत रिच है, बहुत ज्यादा रिच है, जिसको अभी मैं आपको एक मिसाल के जरिए आगे आपको बताऊंगा। तकरीबन 12.3 मिलियन वर्ड्स हैं, और मैंने विकिपीडिया पे देखा था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अंग्रेजी जबान के शायद 1.2 मिलियन वर्ड्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। गोया कि इसका 12वां हिस्सा है। भले वो उस जबान की कोई जबान ऐसी नहीं है जिसकी हम बुराई कर रहे हैं, लेकिन ये है कि अगर आप कंपेयर करें कि आज के दौर में ज्यादा चलने वाली जबान जरूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छी भी हो, ठीक है ना। वोकेबलरी के मामले में बहुत रिच है, यानी एक चीज के लिए 10 तरह के अल्फाज। मैंने आपके सामने एक मिसाल रखी है, शेर की मिसाल। शेर के लिए क्या आप में से कोई लॉयन के अलावा 4 वर्ड्स बता सकता है? लॉयन के अलावा, मैं शेर के बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, शेर की बात कर रहा हूँ। आप में से बहुत सारे इंग्लिश के माहिर हैं, अच्छे खासी आपने अंग्रेजी पढ़ी और सीखी है। क्या लॉयन के लिए शेर के लिए लॉयन के अलावा कोई और वर्ड आपके दिमाग में है? यस और नो? नहीं सर। फिलहाल आपके नहीं। शहर में नहीं। अरबी के ये कुछ 7-8 अल्फाज आपके सामने हैं, और ये 7-8 अल्फाज सिर्फ नहीं है, इसके अलावा भी शेर के लिए 16-17 अल्फाज शेर के लिए अरबिक जबान के पास मौजूद है। असद भी कहा जाता है, हमजा भी कहा जाता है, हैदर भी कहा जाता है, लैथ भी कहा जाता है। तो ये मैं आपको मिसाल देना चाह रहा हूँ कि इसकी रिच वोकेबलरी का मामला। अच्छा, इसकी वजह से एज अ स्टूडेंट हमें प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एज अ लैंग्वेज ये बहुत कमाल की चीज है। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि जब एक वर्ड के लिए जब बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि सब सेम माना रखता हो। एक किसी अलग तरह के शेर को हम हैदर बोल रहे होंगे, एक किसी अलग तरह के शेर को हम असद बोल रहे होंगे, उसमें जरा जरा सा डिफरेंस भी हो सकता है और सेम वर्ड भी हो सकता है। तो बहुत रिच वोकेबलरी है इसके मुकाबले में। ना ही अंग्रेजी है ना ही उर्दू है जिसकी इतनी रिच वोकेबलरी हो। फिर वही बात मैंने जो आपसे कही कि अलग अलग अल्फाज जो मौजूद हैं उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जैसे मैंने आपके सामने एक ये कहने की तस्वीर रखी है, ये सारे अल्फाज जितने आपके सामने लिखे हैं, करीन है, सफ़ी है, नची है, अनीस है, खलील है, सदीक है, ये सारे अल्फाज दोस्त के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन क्या सारे अल्फाज की जो दोस्ती है वो बराबर है? नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं। मैं 2 मिसाल देता हूं आपको। आपका क्लास में कोई क्लासमेट है जो साथ में बस है, बस क्लास में, उससे कोई आपकी खास दोस्ती नहीं है, उससे कोई आप लंच शेयर नहीं करते हैं, उसके साथ आपका कोई उठना बैठना नहीं है, भले लेकिन क्लास में है आपकी, तो आप उसको तिर्ब बोल सकते हैं, या थोड़ा ठीक ठाक थोड़ा बातचीत है तो जमील आप बोल सकते हैं। तो ये एक वर्ड है। इसके मुकाबले में हजरत इब्राहिम के लिए अल्लाह ताला ने खलील का वर्ड यूज किया है। ये भी दोस्त के बारे में आता है, लेकिन क्या एक क्लासमेट और एक बेस्ट फ्रेंड क्या दोनों बराबर हैं? नो सर। बराबर नहीं। तो गोया कि क्लासमेट एक जनरल क्लासमेट, उससे हमारी दोस्ती हो जरूरी नहीं है, लेकिन एक खलील एक गहरा क्लासमेट है। इसी तरह एक लास्ट वर्ड आप देख रहे हैं, करीन। करीन कहा जाता है बिल्कुल हमेशा साथ रहने वाला। इसीलिए अल्लाह ताला ने, अलग रसूल की हदीस है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ शयातीन में से करीन को लगा दिया है, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, 24 घंटा तुम्हारे साथ रहता है। अब ये जो 24 घंटा साथ रहने वाला है और एक जो जमील है जो कभी कभार क्लास में हमें मिलता है, दोनों में बहुत फर्क है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। नबी साहब कुछ पूछ रहे हैं, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? ठीक है।
तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि रिच वोकैबलरी के होने के साथ साथ एक जबान के लिए जितने अल्फाज मौजूद हैं उनमें अक्सर और बेशतर जरा जरा सा फर्क भी मौजूद है। इंग्लिश में जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो करीम, सफ़ी, नजी सबका ट्रांसलेशन आप फ्रेंड के जरिए कर देंगे, लेकिन अरबिक में जब आप उसको डेफिनेशन देखेंगे तो वो एक लंबी सी डेफिनेशन आ रही होगी या कोई और वर्ड आ रहा होगा। तो ये जो फर्क है, ये आप फर्क कुरान के अंदर तब महसूस कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कुरान की मिसाल अगर आपको दूं तो कुरान ने दिल के लिए दो तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। कोई बताएगा दिल के लिए कुरान ने, जिसने अरबिक पढ़ी है, दिल के लिए क्या वर्ड आता है? कल्ब। कल्ब। कल्ब एक वर्ड आता है। एक और वर्ड कुरान ने जिक्र किया दिल के लिए, अगर आपको मालूम हो, फुआद। क्या वर्ड है? फुआद। लेकिन दोनों में फर्क है। फर्क क्या है? कल्ब जहां अल्लाह ताला ने जिक्र किया वहां जनरली बस हर्ट का तज़किरा किया, दिल का। जैसे अल्लाह ताला ने कहा मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैन, अल्लाह ताला ने किसी इंसान के, किसी मर्द के अंदर दो दिल पैदा नहीं किए। लेकिन जहां फुआद वाले दिल का जिक्र किया है वहां इमोशन से भरे हुए दिल का जिक्र किया है। जैसे हज़रत मूसा की वालिदा ने जब उनको समंदर में डाल दिया, आपको अगर वाकया याद हो, तो उस मौके से जो उनका दिल है, अब माँ एक बेटे से जुदा हो रही है, ठीक है, वहां पे जिस दिल का तज़किरा किया है कि उनका दिल फटा जा रहा था, वहां पे अल्लाह ताला ने फुआद का तज़किरा किया है। तो कुरान के ट्रांसलेशन में आपको दोनों जगह दिल ही लफ्ज मिलेगा, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। फुआद वो दिल जो धड़क रहा हो, जिसके अंदर खुशी या गम के कुछ एहसासात और जज्बात चल रहे हो। कल्ब जस्ट दिल, बस हार्ट है, कैसा भी हो सकता है वो हार्ट, ठीक है ना। तो ये जरा सा जो है खासियत है इस जबान के अंदर। इसी तरह और वो चीज़ें जो इसको ख़ास बनाती हैं कि अरबिक ज़बान ने दूसरी बहुत सारी ज़बानों को इन्फ्लुएंस किया है, बहुत सारी ज़बानों के अंदर अपने अल्फाज को दिया है, वो चाहे उर्दू ज़बान हो चाहे फ़ारसी ज़बान हो। उर्दू में वो तो हज़ारों की तादाद में आपको अल्फाज ऐसा मिल जाएगा जो उर्दू ज़बान ने अरबी ज़बान से लिया है। जैसे मैंने आपको कुछ मिसाल दिया, कोई बता पाएगा मिसाल ऐसे अल्फाज उर्दू के जो उर्दू ने अरबिक से लिया है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको मिसाल दिया था, उर्दू के वो अल्फाज जो उर्दू ने अरबिक से लिया है। आलिमुन, आलिम। आलिम, स्कॉलर, बिल्कुल सही। आलिम आलम, को दुनिया, आलिम, आलिम को बिल्कुल सही। नहीं नहीं नहीं, आलिम को आलिमुन कह। हाँ वही कह रहा हूँ, आलिम स्कॉलर के माने में उर्दू में भी इस्तेमाल है, और आलम भी, दोनों भी, खालिद आलम भी दुनिया के माने में भी। रब्बिल आलमीन बोला ना हमें, नबी साहब बता रहे थे कुछ। खालिद नबी साहब, खालिस भी। खालिस, ठीक है, मुखलिस, खालिस, ये सारे वर्ड्स। और कोई बताएगा कोई ऐसा अल्फाज उर्दू के जो उर्दू ने अरबिक से लिया हो? मालिक। मालिक, वेरी गुड। जाहिल, जाहिलुन, जाहिल, जैसे कि अरबी में। हाँ, ठीक है। जाहिलुन। तो न सिर्फ उर्दू को बल्कि अंग्रेजी को भी इन्फ्लुएंस किया। जैसे हम अंग्रेजी का कुछ मैंने मिसालें दी हैं, अंग्रेजी क्योंकि बहुत मशहूर जबान आपके उस पर रहती है इस वजह से। जैसे कॉफी, ये बताएंगे हमें, उमर बताएंगे, उमर कॉफी को क्या बोलते हैं आप लोग अरबिक में? उमर, कहवा। उमर, कॉफी को हम लोग कहवा। अरबिक में क्या बोलते हैं? कॉफी या चाय को? कॉफी को कहवा बोलते हैं। कहवा बोलते हैं। कहवा से कॉफी बनाए, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन चेंज कर दिया। और इसी तरह ये जो कॉटन है जिसको आप रुई बोलते हैं, अरबी का वर्ड है कुतुन। कुतुन खालिस अरबी का वर्ड है, वहां से इसने लिया कुतुन से कॉटन, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जा रहा है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अरबिक जबान ने किस तरह दूसरी जबानों को इन्फ्लुएंस किया है। बनाना है, इसी तरह जो है अलजेब्रा है, अल लगा दी, अल्कोहल है, ठीक है ना। ये सारे वो अल्फाज हैं जो अल्फाज अरबिक से अंग्रेजी ने लिए हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं। फारसी को इसी तरह बहुत ज्यादा अल्फाज दिए हैं अरबिक ने। तो दूसरी जबानों को बहुत इन्फ्लुएंस किया है अरबिक जबान ने, ठीक है। तो वो और वो चीजें जो इसको खास बनाती हैं वो ये कि इसके अंदर रूट वर्ड्स बहुत सारे हैं। जैसे अभी आप में से किसी ने आलिम कहा या जाहिल कहा, इससे बहुत सारे वर्ड्स बन जाते हैं। जहल से जाहिल बन जाएगा, मुतजाहिल बन जाएगा, और इस तरह के बहुत सारे अल्फाज बन जाएंगे जिसको हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। अभी वक्त हमें इसकी इजाजत नहीं दे रहा है कि इसमें डिटेल से हम लोग बात करें। 3 मिनट और हमारे पास बचा हुआ है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको जहन में समझनी है। अच्छा, बाद में लास्ट में एक चीज और क्लियर मैं कर दूं, अरबिक 3 तरह की होती है। जब हम अरबिक लैंग्वेज की बात करते हैं तो अरबिक लैंग्वेज 3 तरह की होती है। एक तो क्लासिकल अरबिक। क्लासिकल अरबिक क्या मतलब? वो अरबिक जिसमें जो खालिस अरबिक है बिल्कुल, जिसमें कुरान करीम मौजूद है, जिसमें जिसमें अहादीस मौजूद है, जिसमें पुराने जमाने की किताबें मौजूद है, इब्न तैमिया की किताबें मौजूद है, वो एक क्लासिकल अरबिक है। दूसरा होती है मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक। मॉडर्न अरबिक जो अभी चल रही है अखबारों में, न्यूज़पेपर पे या सोशल मीडिया के सही चैनलों पे जो चल रही है, वो मॉडर्न अरबिक है। तो तीसरी होती है कॉलेक्चुअल लैंग्वेज, आमी जबान जिसको हम कहते हैं। हम अपनी इस क्लास के अंदर ऊपर की सिर्फ 2 जबानों को सीखने वाले, 2 तरह की अरबिक को सीखने वाले हैं।
तीसरी तरह की अरबिक से हमारा कोई ताल्लुक सिरे से बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, हम क्लासिकल अरबिक को थोड़ा बहुत सीखेंगे। हम ज्यादा फोकस, हमारी जो किताब है वो मॉडर्न अरबिक की है, मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक की है, जिसको हम फुसहा अरबिक बोलते हैं। फुसहा बोलते हैं, हम फुसहा को सीखने वाले हैं। अगर आप में से कोई तालिब इल्म इस ख्वाहिश के साथ आया है कि वो मेरा अरबिक का कोर्स कंप्लीट करने के बाद ओमान के बाजार में या मिस्र के बाजार में या बहरैन के किसी बाजार में वहां के किसी वहां के किसी आम आदमी के साथ, वहां के किसी दुकान शॉपकीपर के साथ अरबिक जबान में बात कर लेगा, तो आप माफ कीजिएगा, ये क्लास, ये जगह आपके लिए सही नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। क्लासिकल जो कॉलिकियल अरबिक है, आमी जो जबान है, ये कोई स्टैंडर्डाइज जबान नहीं है। इसमें कोई एक जबान नहीं है, हर जगह की ये अलग अलग है। ये बिल्कुल वैसे ही है। मैं मिसाल देता हूँ कि अगर कोई शख्स बाहर से उर्दू जबान सीख करके आए और यहाँ पे आने के बाद वो पुरानी दिल्ली के किसी इलाके में चला जाए, अगर आपको पुरानी दिल्ली के बारे में मालूम है, आप दिल्ली से हैं, और वहां जाकर के वो सुने और उससे कोई शख्स बोले, वो कहीं का एड्रेस अगर पूछे और उससे कहा जाए कि तुम पल्ली गली में चले जाओ, वहां बगल बाजू में एक दुकान होगी, तो क्या वो इस जबान को, उल्ली गली और पल्ली गली को समझ पाएगा? जिस अंग्रेज ने, जिस अरबी बोलने वाले ने उर्दू सीखी है, क्या वो इस जबान को समझ पाएगा? नहीं। नहीं समझ पाएगा। या कोई नहीं समझ पाएगा। हरियाणवी बोल रहा हो, हरियाणी देसी भाषा बोल रहा हो, क्या वो समझ पाएगा उर्दू सीखने वाला? नहीं समझ पाएगा। नहीं समझ पाएगा, क्योंकि अल्फाज बदल दिए। उधर को हमने उल्ली कर दिया, समझे आप, बिल्कुल अल्फाज चेंज हो गया। तो कॉलिकल लैंग्वेज यही करती है। जैसे तू का मतलब आई केम है, उसको वो शीआ कर देते हैं, शीआ। अब कहाँ तू है, कहाँ शीआ है, कोई आपस में जो है रब्त नहीं है, कोई ताल्लुक आपस में नहीं है। तो ये कुछ चीजें थी। तो अगर आपके जहन में ये है कि आप मेरा कोर्स करने के बाद लोकल लैंग्वेज सीख पाएंगे, तो सॉरी फॉर दैट, मैं पहले ही दिन आपको बता रहा हूँ, लोकल लैंग्वेज आपको बिल्कुल नहीं आएगी। हम स्टैंडर्ड अरबिक की बात कर रहे होंगे। 1 मिनट बाकी है हमारे पास, कोई सवाल आपके पास हो तो आप पूछ सकते सर क्या हम इसको सीखने के बाद अरबिक में बात भी नहीं कर सकते हैं? हैं। अरबिक में बात कर सकते हैं, लेकिन अरबिक फुसहा, स्टैंडर्ड अरबिक। अच्छा, ये समझिएगा कि आप जब उन बाजारों में जाएंगे तो आप अपनी बात कहने जाएंगे, आप बोलेंगे तो वो आपकी बात समझ जाएगा। लेकिन जब वो सामने वाला कोई बात बोलेगा जो लोकल लैंग्वेज में बोल रहा है, तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। क्लियर? यहाँ पर ओमान की अरबिक और सऊदी की अरबिक बहुत थोड़ा डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। वही मैंने आपको बताया कि कॉलिकल लैंग्वेज का मसला है कि हर जगह की डिफरेंट है। मिस्र की बिल्कुल अलग है। मैं आपको क्लियरली बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, मिस्र की अरबिक जबान में एक लफ्ज नहीं समझ पाता हूँ, एक लफ्ज नहीं समझ पाता हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल बिगाड़ देते हैं बुरी तरह से। खैर, हमारी क्लास डिस्कनेक्ट होने वाली है। इंशाल्लाह मंडे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और हम हमारी बुक का लेसन नंबर 2 से इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। कोई और बाकी सवाल रह गया होगा तो आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह इस लेसन से, लेसन नंबर 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज